सभी आदरणीय सादर अभिवादन। इस ऑडियो क्लिप में एक विनम्र अनुरोध आप सभी से। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक पालक की हैसियत से और एक शिक्षक की हैसियत से। देखिए, एक पूरा वर्ष बीत चुका है और इस बात के लिए मैं लगातार आप लोगों से आग्रह करता रहा हूँ। एक बहुत लंबा समय बीत चुका है और जहाँ तक मैंने बच्चों का एनालिसिस किया है, यदि मैं 100 बच्चों की बात करूँ तो 70 से लेकर 75% तक बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस वर्ष में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तो प्लीज़ अब आपको सोचना पड़ेगा, इस वर्ष से आपको बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना ही होगा। अदरवाइज़ अगर ये सेशन भी इसी तरह से निकल गया तो ये बच्चे यकीन मानिए बेक नहीं कर पाएंगे। नर्सरी से लेके केजी सेकंड तक के विद्यार्थियों की पिछले वर्ष में पढ़ाई न के बराबर हुई है। कितने बच्चे छोटे होने की वजह से कितने पालकों ने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था और वाकई में उनका सोचना भी सही था, क्योंकि मीन्स इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो भाई कहीं ना कहीं ये हुआ है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चे छोटे थे, करने लायक नहीं थे, वो छूट गया, सब कुछ अच्छा रहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई अदर सोर्सेज से भी उन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, ये बेसिक क्लासेस हैं। यदि यहाँ पर कोई भी बच्चा बिना पढ़े आगे बढ़ जाता है तो उसके लिए अगली कक्षा को करना असंभव हो जाता है। आप इमेजिन करें, एक आप कल्पना करिए, इमेजिनेशन करिए कि कोई बच्चा जिसको नंबर्स पहचानते नहीं आते हैं और वो एक ऐसी कक्षा में पहुंच गया जहां उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे संभव है? ये नहीं हो पाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं हमारा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, फर्स्ट और सेकंड, ये फेज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि आपके बच्चे की पढ़ाई अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है और आप उसको प्रमोट करवा रहे हैं, अगली कक्षा में उसको पहुँचा रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा, बिल्कुल ऑनेस्टली ध्यान देना होगा, रेगुलर ध्यान देना होगा, या अदरवाइज बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उस बच्चे का कैरियर दांव पे लग जाएगा, वो बच्चा कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। समझ सकते हैं ना, जहाँ नींव खराब है, नींव नहीं हुई है, बच्चे का बेस ही नहीं हुआ है, तो अगली कक्षा बच्चा कैसे करेगा? भाई हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बच्चों को इस साल उन्हीं कक्षाओं में फिर से रिपीट किया जाए, या यदि उन्हें हम प्रमोट करवा रहे हैं तो उन पर पूरा ध्यान दिया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस बार हमें स्वीकार करना ही होगा। अभी जो सर्क्यूमटेंसेस बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। कई बार हम लोगों ने विचार किया, स्पेशली मैंने इस साल भी पूरी परफेक्ट प्लानिंग की थी, भाई अब कुछ नहीं होगा, हम ऑनलाइन को कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे ही नहीं। लेकिन अभी जो सर्क्यूमटेंसेस बन गए हैं, कोरोना की जो स्थिति हो गई है, डेथ रेट के अंदर जो वृद्धि हुई है, तो भाई कुल मिला के जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। कल क्या होने वाला है, आज उस चीज़ को प्रिडिक्ट करना, उस चीज़ की भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। और अब बच्चों को छोड़ देना कि जब फिजिकल क्लासेस चालू होगी तभी हमारा बच्चा पढ़ाई करेगा, यदि ये दिमाग में हम अभी भी रख रहे हैं तो भाई यकीन मानिए, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस नुकसान की भरपाई के लिए। अरे पैसे का आज नुकसान होगा, पैसा कल आदमी कमा सकता है, लेकिन जो बच्चे का समय जा रहा है, जो बच्चे की बेसिक चीज़ें छूटती चली जा रही है, जो बच्चे का अनुशासन भंग होता चले जा रहा है, जो बच्चे की जो रूटीन लाइफ पे वो ध्वस्त होती चली जा रही है, जो बच्चा गलत आदतों को स्वीकार करता चले जा रहा है, जो बच्चा अब घर में किसी को भी नहीं सुनता है, उसने अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना सीख लिया है। अनुशासन क्या होता है उससे वो कोसों दूर हो चुका है। यदि इस साल भी उसको छोड़ दिया गया तो ये जो जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, जो बच्चों के अंदर डाउनफॉल आ चुके हैं, ये किस लेवल पे पहुंच जाएंगे आप एक बार कल्पना करके देखिए। एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जहां से इनको सही करना संभव नहीं रहेगा। हमें कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्वीकार भी करना है और इस को बच्चों को ये बताना है, इस बात को लेकर बच्चों को ये बताना है कि इस प्लेटफॉर्म को सही तरीके से कैसे स्वीकार करते हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही परफेक्ट प्लान तैयार किया है। देखिए अभी जो हमारा प्लान था ना, हम कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने वाले थे, 9 से लेकर 12 तो फिजिकल क्लासेस भी हम लोगों ने चालू कर दी थी। लेकिन जो हमारे एरिया में कोरोना के केस आ रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय बना दिया था कि नहीं अभी रुकना पड़ेगा, अभी कुछ समय हमको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, पोस्टपोन करना पड़ेगा हमारी फिजिकल क्लासेस को। लेकिन बच्चों
की पढ़ाई को पोस्टपोन नहीं करना है, बच्चों को फ्री बिल्कुल नहीं रखना है। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से इस साल आगे लेके जाना है। और लास्ट ईयर में हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी रिसर्च किया, प्रैक्टिकली काफ़ी लंबा काम किया, कई तरह के ड्रॉबैक्स हमने देखे। और भाई सबसे पहले हमने किसी चीज़ के का एनालिसिस किया, कोई पॉइंट लिखे ना, तो हमने हमारी कमियों को लिखा है कि भाई इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को हम कैसे स्ट्रांग बना पाएंगे, और हमें वो चीज़ अब मिल गई है। भाई कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जब पूरी शिद्दत के साथ आप चाहें तो क्या बोलते हैं, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। तो भाई हमने अब शिद्दत से यही चाहा है कि भाई बच्चों को तो हम एजुकेटेड करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में करेंगे, बिल्कुल रुकने नहीं देंगे। तो रास्ते मिलते चले जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई हमसे फिजिकल कांटेक्ट में तो हम आपके आएंगे ही, सप्ताह में 1 दिन भी आ सकते हैं, 2 दिन भी आ सकते हैं। जैसे ही कंडीशंस थोड़ी सी भी फेवरेबल होती है, हम इस प्लेटफॉर्म पे हम मतलब स्पेशली मैं मेरी वाइफ और एज वेल एज हमारी पूरी टीम, हम पूरे काम पे लग जाएंगे। लेकिन इसके पहले यदि ये चीज़ नहीं हो रही है तब भी हम रुकेंगे नहीं। अभी हम लोगों ने स्पेशल ग्रुप वाइज कोऑर्डिनेटर और एजुकेटर अपॉइंट किए हैं, उनको आपके फ़ोन नंबर्स दिए हैं। और यहाँ पर अब ये हो रहा है कि जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में आपके बच्चे रेगुलर होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चालू होती है, उस ऑनलाइन क्लासेस के आधार पे ही हम लोग हमारे स्पेशल एजुकेटर्स, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स, वो आपसे फ़ोन पे कांटेक्ट करेंगे, आपके बच्चे से बात करेंगे और उनको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेंगे। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी बिल्कुल दूर करेंगे। इस संडे को हम एक स्पेशल वीडियो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें हम बारीकी से आपको बताने जा रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं। इट मीन्स हम जो हमारा काम कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से सहयोग करेंगे, आप आपके बच्चों के साथ किस तरह से कोऑपरेट करेंगे, आप आपके बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से दक्ष बनाएंगे, किस तरह से आप बच्चों को मोबाइल के इल इफेक्ट से दूर करेंगे, किस तरह से आप कम से कम समय में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव करेंगे। भाई देखिए, हम तो हमारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ एक ट्रेनिंग सेशन भी आपको दे रहे हैं, एक वीडियो स्पेशल आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक हुनर आप तक भी आएगा और आप आपके बच्चों को ऑनलाइन, आप ये नहीं बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, कई चीज़ों को समझने के बाद कि भाई ऑनलाइन से बच्चे को दूर किया जाए। आप खुद स्वीकार करेंगे कि परिस्थितियां ये बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परिस्थितियां ये बोल रही है। तो भाई परिस्थितियां में तो ये है कि भाई हमको इस प्लेटफॉर्म को तो स्वीकार करना है, लेकिन अब बिल्कुल सही तरीके से करना है। हम तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, हम हमारा बेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में आपको भी इस बारे में आप डीपली बता रहे हैं। तो भाई इस संडे को जो वीडियो हम डालने वाले हैं ना, प्लीज देखना मत भूलिए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को आप किस तरह से सेफ रखेंगे और कम से कम समय में आपके बच्चे कैसे बेहतर से बेहतर परिणाम देंगे। तो ये हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है, वीडियो भी हमारा लगभग बन चुका है। इस संडे को हम लोग इसको पब्लिश भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेशन भी हम लोग 15 मई तक कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। भाई रुकेंगे नहीं, आप ये मत सोचिए कि 22 अप्रैल को स्कूल बंद हो गए, 25 अप्रैल को बंद हो गए, गर्मी हो गई। भाई नहीं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट भी हम आपसे कर सकते हैं। तो भाई हम इसको 15 मई के पहले तो नहीं रुकने देंगे। मतलब ये वाली बात बिल्कुल नहीं है कि कम से कम 1 महीना तो हम बच्चों को एक जैसा पढ़ाएंगे ही। तो भाई ये 15 मई तक रहेगा। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिले मत करिए। यदि पिछले साल जैसा इस साल भी सोचते गए कि भाई क्या फीस देना, क्यों दे, बाद में देंगे, ऑनलाइन की क्या फीस, नो स्कूल नो फीस, तो भाई सोचते रहिए, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि अगर इस साल भी यही विचारधारा बनी रही और हम समय निकालते चले गए तो एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ेगा। और वो नुकसान एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। और उस नुकसान का जो दुष्परिणाम है उसका न केवल माता पिता को बल्कि वो दुष्परिणाम इस समाज को भी झेलना पड़ेंगे और कहीं ना कहीं वो दुष्परिणाम का सामना देश को भी करना पड़ेगा। क्योंकि यही बच्चे तो हैं हमारी एक भावी युवा पीढ़ी, यही है हमारे देश के भाग्य निर्माता। यदि इन पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो समझ सकते हैं कि आगे कितना क्रिटिकल टाइम आने वाला है। भाई बहुत जल्दी हम फिजिकल क्लासेस भी चालू करेंगे, बहुत जल्दी हम फिजिकल कांटेक्ट में भी आएंगे। लेकिन अभी हमारे एजुकेटर, हमारे कोऑर्डिनेटर थ्रू फोन आपसे कांटेक्ट करेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम ऑनलाइन प्लस इस कोऑर्डिनेटर की मदद से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हम बिल्कुल सक्सेसफुल बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ और भाई, इस बार हम लोग होमवर्क आपको
व्हाट्सएप पे नहीं भेजने वाला है, जिसके लिए बच्चे आपसे बोलते थे ना बहुत देर तक मोबाइल आपसे ले लेते थे और देते नहीं थे, हमको ये करना है वो करना है। तो हम ऐसा काम अब नहीं करेंगे। केवल ऑनलाइन क्लास के समय ही आपको बच्चों को डिवाइस देना है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं देना है। और जो भी नोट्स बनवाना है वो हमको ओरल उसको डिक्टेट करना है या बोर्ड पे लिखना है, ये सब कुछ लाइव क्लासेस में होने वाला है। अब बच्चों अब ये नहीं होगा कि भैया बिल्कुल साहब हम तो एक सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे, बहुत सारे लोग करते हैं ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते, लीलावती कौन थी कलावती कौन थी कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिरी में प्रसाद ली साहब, ताली बजाई और निकल गए। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार ऑनलाइन क्लासेस का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होगा। वहाँ पे टीचर्स आपको ओरल डिक्टेट करके नोट्स बनवाएंगे, बोर्ड पे भी लिखवाएंगे और आपको सब कुछ नोट करना ही पड़ेगा। इसके लिए यही प्लान मैं आपको बताने जा रहा हूं। संडे का एक वीडियो के अंदर यही सब चीजें काफी डीप में आपको बताई जा रही है। ऑनलाइन क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। अभी हम बच्चों को देख रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे से फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, भाई यकीन मानिए बच्चों को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। बच्चे एक तरीके से पढ़ना भूल चुके हैं। इट इज़ द ग्रेट प्रॉब्लम। बच्चे अनुशासन में रहना भूल चुके हैं। इट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब कुल मिला के जो बच्चे जिनका केवल एक ही काम था पढ़ाई करना, जो मेन काम था, जो मुख्य काम था, आज वही बच्चे अपने मुख्य काम को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं और दूसरे ऐसे कई अन्य कामों को स्वीकार कर चुके हैं जो उनको अभी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो भाई कहीं ना कहीं हमारी एक जवाबदारी बनती है आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए। और भाई देखिए शिक्षक टीचर मीन्स वही एक ऐसा प्रोफेशन है जो सभी अदर प्रोफेशन को जन्म देता है। अरे भाई कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता है या कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, वाट एवर भी, लेकिन उसको जन्म कौन देता है, उसको बनाता कौन है? शिक्षक ही बनाता है। और हमें गर्व है कि हम इतने नोबेल प्रोफेशन में हैं, हम एक इतने अच्छे प्रोफेशन में हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं समाज के लिए, इस देश के लिए। और जो ताकत हमारी कलम में है, जो ताकत जो हमारे ब्लैक बोर्ड में है, हमारे चौक में है, हमारी कलम में, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी के पास भी इतनी ताकत है। और भाई मुझे गर्व है कि मैं एक शिक्षक हूं और मीन्स वी कैन डू। हम इस क्रिटिकल परिस्थिति में भी हम इतिहास रच सकते हैं। हम इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी आपके बच्चों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जो आपके लिए कहीं ना कहीं पिछले साल कर्स जैसा रहा है ना, उसको हम बून में बदल सकते हैं। भाई जो कहीं ना कहीं एक अभिशाप जैसा रहा ना, अब इस साल हम उसको वरदान के रूप में आपके लिए कन्वर्ट करने वाले हैं। और वी हैव द परफेक्ट प्लान। भाई मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मीन्स बहुत डिस्कस होता है हमारा, बहुत मीटिंग्स होती है हम लोगों के आपस में, बहुत आइडियाज़ हम लोगों के शेयर होते हैं, कई लोगों से हम बाहर भी डिस्कस करते हैं। हमारा जो भी अभी तक का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है पिछले 30 से लेके 35 वर्षों का, उसको हम आपस में शेयर करते हैं और शेयर करके इस आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। भाई कहते हैं ना एक आइडिया दुनिया बदल सकता है, तो भाई देखिए इस बार हमारा आइडिया इस दुनिया को बदलने वाला है। कौन सी दुनिया को बदलने वाला है? आपके बच्चों की दुनिया को बदलने वाला है, इस टीचिंग की दुनिया को बदलने वाला है। और आई एम श्योर कि जो प्लानिंग एमएमपीएस लेके आ रहा है, जो प्लान एमएमपीएस का चल रहा है, हम एक प्लान पे डिपेंड नहीं है, हमने हर सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्लान बना रखा है। अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो हमारे पास प्लान है, पार्शियल लॉकडाउन होता है तो भी हमारे पास प्लान है, फिजिकल क्लासेस 50% स्ट्रेंथ पे लगती है तो भी हमारे पास प्लान है, और 100% फिजिकल क्लासेस लगती है ना तो भी हमारे पास प्लान है। तो भाई वी हैव ऑल द प्लान। अब बस देर किस बात की है, जल्दी करिए, देर मत करिए। यदि अभी भी आप देर करते रहे, इस बात बारे में सोचते रहे, विचार करते रहे, तो बहुत देर हो जाएगी। और इस बार भी अगर हमने 3 से 4 महीने फिर से खराब कर दिए ना, तो इट वुड बी टू लेट। और भाई देखिए कोरोना की कंडीशन, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि 2 महीने ऐसे निकलने वाले हैं, कि 2 दिन ऐसे निकलने वाले हैं, कि अगले 2 वर्ष ऐसे निकलने वाले हैं। मीन्स कहीं कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भाई अगर मैं ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में इतनी कॉन्फिडेंटली आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करता हूं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाई जो मैं चीज़ शेयर करने जाता हूं ना, तो एक बहुत बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूं, इतने ग्रुप में ये चीज़ शेयर होती है, इतने पालकों के पास जाती है, ये चीज़ें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी फॉरवर्ड हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी बंदा अगर इतनी बात बोल रहा है तो भाई कुछ बात है, कुछ तैयारी है, कुछ कॉन्फिडेंस है, तो ही ये चीज़ हो रही है। और भाई यकीन मानिए बिल्कुल इस बार रिजल्ट्स तो आपको मिलना है, रिजल्ट्स तो आपको मिलना है, रिजल्ट्स हम बिल्कुल दे के भी रहेंगे। बस यही है कि समय बर्बाद ना किया जाए, जल्दी से जल्दी जागा जाए। इस प्लेटफॉर्म पे आप बच्चों को इनरोल करें और पूरी क्लासेस के लिए हमें पूरा सहयोग प्रदान करें, तो हम लोग एक परफेक्ट तैयारी के साथ एक बहुत बेस्ट
काम कर पाएँ। 15 अप्रैल से हम एक दिन भी नहीं रुकने वाले हैं। 14 अप्रैल को हम सब चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं और आपसे निवेदन है कि यदि आप बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर करना चाहते हैं जल्दी करिए, क्योंकि यदि आप हमारे साथ इनरोल होते हैं तो इन केस हमारे को कम से कम 48 घंटे चाहिए उस बच्चे को उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आपको एक्टिव करते करते इतना लेट हो रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी तरफ से लेट हो रहे हैं। तो वाट एवर बी द कंडीशन एंड द सिचुएशन एज वेल एज आवर प्लानिंग, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो मेरा सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ इस बार थोड़ा सा सीरियस लीजिए। यदि इस बार भी आप सीरियस नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज़ एक बार सोचिए, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आप एजुकेशन को समझते हैं और आप इस सिचुएशन को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। बच्चों की स्थिति, जो बच्चे 24 घंटे आपके साथ हैं, हमसे बेहतर आप समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप देर मत करिए, शीघ्र विचार करिए और बच्चों को रेगुलर करिए। थैंक यू वेरी मच।